बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बनाने लगे हैं आलू गोश्त। ये टमाटर हैं बारीक कटे हुए, ये साथ में हरी मिर्चें और प्याज बारीक कटे हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये धनिया का पाउडर है, लाल मिर्च, ये हल्दी है, साथ में बड़ी इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा, दालचीनी, तेज़पत्ता और ये गरम मसाला। अब इसमें ऑयल डालने लगे हैं। हम लोग सरसों का ऑयल इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें ये जो मसाला सब कटा हुआ है उसमें डाल रही हूँ। हल्का सा फ्राई करना है इसको। 2 से 3 मिनट इसको चम्मच हिलाना है, अच्छे से तेल में मिक्स हो जाए। अब ये हल्के से हो गए हैं। अब इसमें बड़ा गोश्त डालने लगे हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। ये पानी अपना करता है, इसमें बाद में डाल देंगे बाकी। इसको मीडियम स्लो गैस पे रखना है। अब इसको चेक करने लगे हैं 5 मिनट के बाद। ये पानी इसका गोश्त का अपना था, इसमें डाला नहीं है मैंने। अब देखें इसका कलर भी कितना प्यारा आया है और कैसे लग रहा है। बहुत प्यारा बना हुआ है, बन रहा है। अब 10 मिनट के बाद आप चेक करने लगे हैं। ये देखो कैसे प्यारा बना हुआ है। अब खुश्क भी हो गया उसका पानी अपना। आप लोग डायरेक्ट भी डाल सकते हैं और ये मसाले जो बने हुए हैं वही डाल रही हूँ, खुश्क मसाले। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब देखें ये कितना प्यारा बना हुआ है। अगर खुश्क बनाना चाहो तो इस तरह बना सकते हो। अगर इसका शोरबा रखना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। ये देखो कलर कितना प्यारा आया है। मैंने इसका शोरबा रखना है, इसमें पानी डालना है। मैंने आधा चम्मच नमक डाल लो अपने जायके के मुताबिक। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। खूब अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। इसका टेस्ट अच्छा आता है और अच्छी लगती है सालन खाने में भी और देखने में भी प्यारा लगता है। मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ। ये अच्छी तरह से गल भी जाएगी और शोरबा रखना है तो उसके मुताबिक भी देख लेना, नहीं तो ये अच्छी तरह से जब पक जाएगी। ये देखो अब ये कितनी प्यारी लग रही है। अभी इसको पकना है। अब इसमें आलू डाल रही हूँ। इस तरह लंबे लंबे काटे हुए मैं इस तरह डाल रही हूँ। डिफरेंट लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे। मैं इसमें चेंज करने लगी हूँ, मुख्तलिफ करने लगी हूँ ताकि सालन भी अच्छा लगे और आप लोगों को ये मेरी कटी हुई ये आलू भी। अब देखो ये कलर इसका कितना प्यारा आया है सालन का। अब इसमें धनिया और पुदीना डालने लगी हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है।
हम लोग तो बड़ा गोश्त खाते हैं, ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अब 2-3 मिनट इसको लगेंगे, चेक करने लगे हैं ताकि ये गला है कि नहीं, पक गया है कि नहीं। अब देखो ये कितना प्यारा सालन बना हुआ है। अब इसको खाना तैयार हो गया है, अब इसको चेक करने लगे हैं प्लेट में। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, कितनी खूबसूरती आई है उसके ऊपर। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।